हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका आपका अपना चैनल हेलो विद्यार्थी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज जो मैं टॉपिक लेकर आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट हुआ हूँ, हाजिर हुआ हूँ, वो है नंदवंश। जी दोस्तों, मगध साम्राज्य का ये अंतिम वंश है नंदवंश। ठीक है, इससे पहले हम लोग शिशुनाग वंश पढ़े थे दोस्तों। नंदवंश का जो ड्यूरेशन है दोस्तों 344 से 323 ईसा पूर्व तक। इस समय ये जो ड्यूरेशन है 344 से 323 ईसा पूर्व, ये ड्यूरेशन नंदवंश का रहा था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं अब टॉपिक पे कि इस क्लास से आपको क्या क्या समझ में आएगी कि नंदवंश का स्थापना किसने किया। ठीक है दोस्तों, महामत पदम नंद का रोल क्या रहा। ठीक है, सिकंदर भारत से क्यों गए, जाने के लिए भारत से छोड़कर जाने के लिए मजबूर क्यों हुए, वो जाना नहीं चाह रहे थे। ये सब का आंसर आपका, ये सब कॉन्सेप्ट अंदर से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये भी बात हम लोग समझेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता, चाणक्य का रोल क्या रहा चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा बनाने में, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में। ठीक है, ये सब सारे अगर डाउट हल्का भी है तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आफ्टर इस क्लास के दोस्तों। कंटेंट कम है दोस्तों, और ये कंटेंट मैंने कई सारी किताबों से छानबीन कर करके, ठीक है, और नोटिफाइड कर करके मैंने यहाँ लिखा है दोस्तों। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आज का टॉपिक है नंदवंश दोस्तों, और इसका ड्यूरेशन था 344 से 323 ईसा पूर्व तक रहा था नंदवंश का ड्यूरेशन दोस्तों। ठीक है, चलिए आते हैं, बात करते हैं। महापदम नंद जी जो थे, है ना, उसने शिशुनाग वंश का अंत कर मगध में नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, महापदम नंद जी शिशुनाग वंश का अंत कर दिया। ठीक है, शिशुनाग वंश का निर्माण करता, मतलब उसका संस्थापक कौन था, शिशुनाग जी खुद थे। ठीक है, और अंतिम राजा उसका शिशुनाग वंश का कौन था, नंदीवर्धन था। ठीक है, अब महापदम नंद जी जो है शिशुनाग वंश को समाप्त कर दिया। समाप्त करने के पश्चात मगध में वहां पे उसने नंद वंश की स्थापना की, महापदम नंद जी ने। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात क्या आता है कि नंद वंश का अंतिम शासक जो हुए वो घनानंद जी हुए। घनानंद जी महापदम नंद जी का मतलब, महापदम नंद का जिन मतलब अंतिम सा वो पहला शासक महापदम नंद जी हो गए, और आपका जो घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक हुए, और वह सिकंदर के समकालीन थे। जिस समय सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था उस समय घनानंद नंद वंश के शासक थे। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के समय में, घनानंद के ही समय में 325 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सिकंदर के भारत आक्रमण होने के पश्चात फिर सिकंदर कुछ दिन बाद भारत छोड़ करके वापस चले गए। क्यों गए, क्योंकि उसका सैनिक उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके पीछे चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। चाणक्य एक बड़े पैमाने पर कूटनीतिज्ञ व्यक्ति भी थे। ठीक, चतुर थे, चालाक थे, कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, महान कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाणक्य जी सिकंदर के सेना में कुछ अफवाह फैला देते थे, भ्रांति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सुपरस्टिशन। उस जमाने में मतलब मिथ्या बहुत ज्यादा चलता था, आदमी मान लेते थे कि अरे भूत देखे तो भूत है ना। तो इसके सेना में वो मिथ्या फैला दिए थे। ठीक है, तुम उससे लड़ोगे, ये नदी मतलब इस पार करके लड़ोगे तो वहां पर जो भी जाता है उसको बीमारी होता है, कई प्रकार का, है ना। और वो कुछ अच्छा वो ये भी करते थे कि कुछ विष भी दे देते थे। ठीक है, खाना में विष मिला दिए, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को उसने सिकंदर के सेना में भेज दिया था। ठीक है, कैसे भेजा था, हो सकता है एक कोई सैनिक इधर आए, उसको मार दिया, उसका ड्रेस को पहना करके चंद्रगुप्त मौर्य को वहां भेज दिया, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है सिकंदर के सेना में घुस गए, और घुस जाने के बाद वहां पर भ्रांति फैलाने लगे। ठीक है, झूठ फूट का अफवाह फैलाने लगे, तुम लड़ोगे तो मर जाओगे, ये वो फैलना फैलना। और सिकंदर का सेना पहले से बहुत ज्यादा थका हारा हुआ था, परेशान था, है दोस्तों। तो वह सिकंदर को कहा कि अब मैं युद्ध करने से सारे सैनिक उससे मना कर दिए, और इसमें कूटनीति करने में, मतलब सुपरस्टिशन, भ्रांति फैलाने में चंद्रगुप्त मौर्य जी सक्सेस रहे। और इसका अंतिम अंतर्गतवा क्या हुआ कि सिकंदर जी नहीं जाना चाह रहे थे के बावजूद भी उसको सैनिक हथियार डालने की वजह से उसको
भारत छोड़ करके जाना पड़ा। जैसे ही सिकंदर जी भारत छोड़ करके गए तो भारत में कुछ समय के लिए अव्यवस्था फैल गई। वो जब तक थे सब कुछ सुचारू ढंग से चल रहा था, नियमानुकूल ढंग में था। जैसे ही सिकंदर जी भारत छोड़ करके गए तो भारत में पूरा कंप्लीट रूप से अव्यवस्था फैल गई, ठीक है। और उस अव्यवस्था का लाभ चाणक्य जी ने उठाया, ठीक है दोस्तों। उस अवस्था का लाभ चाणक्य जी ने उठाते हुए, ठीक है, और चंद्रगुप्त चाणक्य की सहायता से, ठीक है, घनानंद जो नंद वंश के शासक थे उसको पराजित कर, ठीक है दोस्तों, मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य जी की सहायता से दोस्तों, ठीक है। चाणक्य जी की सहायता से मगध साम्राज्य में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, नंद वंश को कंप्लीट रूप से समाप्त कर वहां पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं दोस्तों कि नंद वंश का जो ड्यूरेशन, जो कालांतर है, काल ड्यूरेशन जो है 344 से 323 ईसा पूर्व है दोस्तों, ठीक है। महापद्म नंद जी नंद वंश के संस्थापक हैं और शिशुनाग वंश को उसने समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की, ठीक है दोस्तों। और नंद वंश का अंतिम शासक जो हुआ वो घनानंद जी हुए। घनानंद जी जो थे दोस्तों वो सिकंदर के समकालीन थे, ठीक है। और घनानंद के ही समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है दोस्तों। और फिर चाणक्य जो है वो नहीं चाहते थे कि दूसरा देश का आदमी हमारे भारत में रहे, वो ये चाह रहे थे कि कब सिकंदर छोड़ करके चला जाए, ठीक है। तो चाणक्य की नीति की वजह से सिकंदर को भारत छोड़ के जाना पड़ा, और वो जब छोड़ के गए भारत में कुछ समय के लिए अव्यवस्था फैल गई, ठीक है। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा, और चाणक्य जी की अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए, ठीक है, घनानंद को युद्ध में परास्त कर, ठीक है, और नंद वंश को समाप्त कर मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।